नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये 83 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि प्रकृत संख्या में n के लिए n के पावर q माइनस n को सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो प्रकृत संख्या तो हम लोग को बहुत सारा है। प्रकृत संख्या तो बहुत सारा, जैसे 1 2 3, मतलब कि तो n बराबर क्या ले लेते हैं, n बराबर 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 2 3 ले लिए हैं, और तो अब मान रखते हैं, या और ले सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, मर्जी अपना। तो n क्यू माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से, तो क्वेश्चन लिखेंगे, यही ना दिया है, n माइनस n क्यू माइनस n। तो मान रखिए n बराबर 1 पहले रखिए, पहले इसको रखते हैं। तो मतलब कि n बराबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 के पावर q माइनस 1 के जगह पे n कितना आया, तो 1 का 3 बार गुना करें तो 1 आएगा, और ये 1 आएगा, तो यानी 0 आया। तो क्या 0 ऑप्शन में है? नहीं है ना। चलिए नहीं है तो अब हम लोग क्या रखेंगे, अब हम लोग n बराबर 2 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो रखिए, तो 2 के पावर q माइनस क्या हो जाएगा 2। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 माइनस 2 तो कितना आएगा, 6। तो क्या 6 आंसर, 6 कट जाएगा, पक्का 6 से 6 कट जाएगा ना। चलिए मान लीजिए ये नहीं समझ में आया तो 3 रख के चेक कर लीजिए। चलिए हम लोग 3 रख के चेक करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। चलिए तो क्वेश्चन में हम लोग मान लीजिए n बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, तो n क्यू यानी q माइनस 3। ठीक है, तो इस कितना हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27 माइनस 3। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए 24। तो 24 क्या 6 से नहीं कटेगा, पक्का कटेगा, इसलिए हम लोग 6 मान लेंगे। आप लोग 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख दीजिए। ठीक है, तो इतना ज़रूरत नहीं है रखने का, हम लोग का आंसर मिल चुका है, तो क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों अगला आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4 n माइनस 4 के पावर 3 n एक सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृत संख्या धनात्मक तो बहुत सारा है, तो बहुत सारा जहाँ होगा तो मतलब कि 1 2 3 मतलब लगातार चलता जाएगा धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे छोटा अंक लेंगे, यानी n बराबर क्या लेते हैं, 1 लेंगे। पहले चेक करेंगे कैसे आ रहे हैं, तो क्या 3 के पावर 4n, यही ना है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा आप लोग। और 3n, तो कहने का मतलब है कि 3 के पावर 4 गुना 1। ठीक है, माइनस अब 4 के पावर 3 गुना 1। ठीक है, इतना। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 के पावर 4 1 से गुना करें तो 3 के पावर 4 है ना आएगा, 4 में 1 से तो 4, तो 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, तो 3 को 4 बार गुना करेंगे, तो 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, और 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 को 4 बार मतलब कि इस तरह गुना करेंगे, इस तरह, ध्यान दीजिएगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, यानी 3 को 9 9 3 27 27 तिया 81। ठीक है, और 4 को 3 बार, तो इसको भी इस तरह लिखेंगे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर कितना आएगा 64, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। तो 17 ऑप्शन में है, तो है बी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन आ गया है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि ये 127 के पावर 127 है और 97 के पावर 127 है, तथा 127 के पावर 97 है और 97 के पावर 97। तो कह रहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का पावर एक ही है, देखिए यहाँ पे दोनों का पावर 97 दोनों देख रहे हैं, तो दोनों में जब पावर सेम हो तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो
आधार है उसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो जो आएगा ना वह उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ उसका गुणनखंड होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो जोड़िए तो 7 दूनी 14, 9 2 11, 1 12 के 2 और ये 224 यहाँ पे। तो मान ली कहने का मतलब है कि 224 जो है ना इन दोनों का गुणनखंड होगा, कितना भी पावर हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और मान लीजिए इसी को जोड़िए तो 127, ठीक है, और फिर 97, इसमें भी तो वही है, तो ये भी 224। तो कहने का मतलब है कि जो डी ऑप्शन है ना वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एन यदि एन एक प्रकृत संख्या हो तो 10 के पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो एन का मान क्या होगा। तो प्रकृत संख्या तो बहुत सारा होता है, क्या होता है 1 2 3, मतलब कि बहुत सारा होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह देखेंगे, तो इसको हम लोग निकालते हैं एक बार, यही ना है क्वेश्चन में। तो 10 के पावर यदि n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1 रखते हैं तो कितना आएगा, तो आएगा हम लोग का कितना 9 आएगा। तो कह रहा है कि अंकों का योग दे चुका है, तो जब ऐसा क्वेश्चन दे दे और हम लोग का मान निकल जाए और इसका योग दे दे कितना 4707, तो इसको क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि n का मान कितना है, ठीक है। तो चलिए, तो 9 पच्चे 45 बचा 2 और 9 दूनी 18 और बच्चा 2 और 9 तिया 27। कहने का मतलब है कि 523 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ये किस तरह बनेगा। तो संख्या 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी ये आप बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको कह रहा है कि इस तरह ऐसे गुना करेंगे परस्पर, तो इसके जो इस तरह तो पर गुना किया था, तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों तो इसका फैक्टोरियल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे क्या कि 100 फैक्टोरियल मान लेंगे। क्या मान लेंगे 100 फैक्टोरियल। इसको भाग देंगे किससे 5 से। किससे भाग देंगे दोस्तों 5 से। तो 20 पचे 100 आएगा ना, बोलिए। और फिर 20 में फिर 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देंगे तब तक कि कटता रहे। देखिए अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा। कहने का मतलब यह है कि छोटा ना आ जाए, 5 से छोटा जब तक नहीं आ जाएगा उसका भागफल तब तक भाग देते रहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 20 आया है तो 5 से ज़्यादा है तो भाग देंगे, यहाँ पे 4 आया है यानी भाग से कम है तो अब भाग नहीं देंगे, यहीं पे क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को कितना आया 20 और प्लस 4 दोनों को जोड़ देंगे, यानी 24 जो आंसर होगा वो सही होगा। देखिए किताब में ऑप्शन सी दिया है जो कि गलत है, ठीक है। ये 24 जो है ना यही सही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मान लीजिए आपसे पूछ दिया 1000 तक, तो 1000 तक पूछ दिया तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1000 भागा 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको भी कटाएंगे, तो 20 पचे 100 यानी 200, ठीक है। फिर 200 को 5 से भाग करेंगे तो 5 के 20 40, फिर 40 को भाग देंगे, 5 8 40, 8 आया, फिर 8 को भाग देंगे तो 5 से कम 5, 3 से बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आपको जोड़ देंगे 200
40, 8, ठीक है दोस्तों, इस तरह बनेगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि भाग की क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। तो एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष, ठीक है। तो इस पर बनाएंगे हम लोग। तब भाजक कितना है, 403 गुना 100 प्लस 58, ठीक है। तो अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा प्लस 58। तो एक काम कीजिए दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 40, 3, 5, 8, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आप लोग को ऐसा मैथ डबल देने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 48 को किस संख्या से गुना करें, मान लेंगे एक संख्या से गुना करें, ठीक है, जो कि 173 और 240 के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो बोलिए, उधर भेज देंगे तो क्या होगा, भाग दे देंगे 48 से। तो चलिए कटाएंगे, 8 छक 48, हाँ 8 के 24, ठीक है, 6 5 30। अब इसको गुना कर देंगे 173 में 5 से, तो कितना होगा, 15 के 5 हासिल 1, 7 5 35, 1 36 हासिल 3, 5 3 8, यानी 865 जो आएगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कह रहा है कि 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का मतलब है कि 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ऐसा संख्या में कुछ नहीं करना है दोस्तों, 13 से भाग दे दीजिए, कितना, 34 28 में, ठीक है। तो चलिए देते हैं, तो जो शेष बचेगा ना उसी को, वही आंसर हो गया, वही घटाएंगे तब कट जाएगा। तो 13 दूनी 26, 39 दादा हो जाएगा। चलिए भाग देते हैं, तो 14 में से 8 गया, 14 में 6 गया 8, 8 होगा, ऊपर से 2। चलिए 13 दूनी 26, 33 39, 54 52, 13 5 65, 13 6 78, तो 13 6 78 जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, और ये काट को 13 13 दूनी 26, 13 39, तो 18 में से 9 गया 9, तो जो ऑप्शन बचेगा आंसर 9, शायद आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 9, अगर यदि घटाएंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो 9 आंसर हो जाएगा। मेन आंसर हम लोग का क्या होगा 9। तब इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन के अनुसार मारेंगे तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग